वाराणसी बालसोर ट्रेन हादसे में मृतकों का हुआ श्राद्ध। काशी में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मृतकों का किया श्राद्ध। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए किया श्राद्ध। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के साथ कार्यकर्ता हुए श्राद्ध क्रम में शामिल। प्रसिद्ध पिशाच मोचन कुंड पर हुआ श्राद्ध क्रम। विधि विधान से किया गया श्राद्ध कर्म। हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। बाइट अजय राय, प्रांतीय अध्यक्ष यूपी कांग्रेस। रिपोर्ट गणेश रावत। आज आप लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि की है जो हादसा हुआ है, क्या कुछ प्रार्थना किया है? नहीं, हम लोग ये देखिए, बाबा विश्वनाथ की नगरी, मोक्ष की नगरी है काशी, और काशी से जो प्रार्थना की जाती है वो निश्चित तौर से वो फलीभूत होती है और वो लोगों को उसका आशीर्वाद मिलता है। और उसमें भी ये पिशाच मोचन कुंड जो सबसे पवित्र स्थान है, जहाँ पूरे देश और दुनिया के लोग आकर यहाँ पर प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर मुन्ना पांडे जी के घाट पर आकर हम लोगों ने यहाँ प्रार्थना किया है और निश्चित तौर से हम लोगों ने ये प्रार्थना किया ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति दें और जो मृतक जो काल कवलित हुए हैं उनके परिवार और उनकी जो उनको बल दे, ताकत दें और उस मृतक आत्मा को शांति प्रदान करें। जो दोषी उनके भी कार्रवाई, बिल्कुल दोषी पर कार्रवाई हो। और अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ और वो अभी केवल जांच को ये लोग प्रभावित करने के लिए मंत्रिमंडल में बैठे हैं। मैं सीधे कहना चाहूँगा, मंत्री का सीधा पहला इस्तीफा देना चाहिए और ये कहना चाहिए पूरे मीडिया के सामने कि ये जब तक पूरी जाँच नहीं हो पाएगी तब तक मैं मंत्रिमंडल का मैं नहीं बैठूंगा, मैं मंत्री पद पे काम नहीं करूंगा। देखिए, ये पिंड शांति पाठ है और जो हमारे देश के हमारे नागरिक जो रेल दुर्घटना में जो बेचारे मर गए, उनकी किसी की कोई जानकारी किसी को मिली नहीं मिली, घर के लोग जाने नहीं जाने और कहाँ के हैं कैसे हैं। तो ये एक ऐसा स्थान है पिशाच मोचन कुंड कि जहाँ पूरे देश और पूरी दुनिया के जो लोग हैं वहाँ आते हैं और आपके यहाँ पे श्राद्ध क्रम करते हैं। तो आज हम लोगों ने सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोगों ने ये तय किया कि हम लोग पिशाच मोचन कुंड पर आकर शांति पाठ और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। आपकी भी पार्टी के जो नेता हैं वो रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है। तो क्या इस मौके पर सियासत करना है? देखिए, सियासत के इसके पहले भी आप उठाकर देख लें, कांग्रेस की सरकार में आप देख लेंगे कि जब भी इस तरह की कोई घटनाएं घटी हैं या कोई इस तरह की बात आई है, तुरंत रेल मंत्री ने नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। यही चीज़ कांग्रेस पार्टी और अन्य लोग जो दोहरा रहे हैं विपक्ष के लोग कि इतनी बड़ी घटना घटी और रेल मंत्री इस पे क्यों नहीं ये कहते कि नैतिकता, हमारी नैतिकता के आधार पर इसे इस्तीफा दें। स्वीकार करना चाहिए और कमियां जिसकी भी हों। आपने कहा था ना कि कोई सिस्टम इन्होंने लगाया था कि वो रेल के आगे लगा रहता है तो बता देता है कि नहीं कोई है कवच को ये आया था। वो केवल क्या था, केवल मार्केटिंग से देश नहीं चलेगा। आप लाइए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, 30 साल से मेरी भी राजनीतिक जीवन हो गए, 3 रेल दुर्घटनाएं आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में एक ट्रैक पर नहीं हुई होगी। 3 रेलवे जो है रेल के आपस में लड़ गई और किससे उसे जनहानि हुई, कितने लोग उससे मरे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सिग्नल फेल हो गया। अब कुछ दिन और अगर आप लोग रुक जाते हैं, मामले की जांच चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्वॉल्व है, वो कल घटनास्थल पे गए थे। रेल मंत्री वहाँ पर खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। तो थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर? जल्दबाजी की बात ही नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जो जाँच चल रही है, जाँच हो पर नैतिकता जिसकी भी बनती हो, चाहे रेल मंत्री की बनती हो, चाहे जो भी उसमें हो, रेल मंत्री सीधे इन्वॉल्व हैं। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और निश्चित तो करना चाहिए कि इस पर जांच, जब तक जांच की कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक मैं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। ये नैतिकता होती है कि आप मंत्रिमंडल से, क्योंकि आप रेल मंत्री हैं, अगर कोई कमियां हो सकता है प्रभावित ही कर सकते हैं, तो मैं इस्तीफा देता हूं और जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा तब तक हम मंत्रिमंडल में हम नहीं लेंगे, हम मंत्री पद नहीं लेंगे। आपको हट जाना चाहिए। ठीक।